शाह महमूद कुरैशी साहब ने अडयाला जेल में फिर हंगामा किया। एफआईए ने सहाफियों को नोटिस दिया, वजह क्या है? बड़ा रिलीफ जो है वो दिया गया है, बड़ी खुशखबरी जो है वो मिली है एफआईए के नोटिस के हवाले से, जो कि बहुत ही सीनियर सहाफियों को, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मैं आपको दूंगा कि उन लोगों ने एक मैसेज जो है वो फ्री कर दिया है और आप भी अब अपना वोट बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आप 8300 पर मैसेज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार और आज हम बड़े इंपॉर्टेंट केसेस के हवाले से बात करेंगे। साइफर केस पे बात करेंगे। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने अडयाला जेल में फिर हंगामा किया, वकील से फाइल ली और जज की तरफ फेंकी। वजह क्या थी, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान के वकील और शाह महमूद कुरैशी के वकील अडयाला जेल क्यों न पहुंच सके, इस पर भी आज रोशनी डालेंगे। एफआईए ने सहाफियों को नोटिस दिया, वजह क्या है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें खुशखबरी के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद उम्मीदवारों को बड़ा रिलीफ जो है वो दिया गया है, बड़ी खुशखबरी जो है वो मिली है। कल होता ऐसा है कि 3 बेंचेस बैठते हैं, हर एक जस्टिस अपना अपना बेंच लगाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अपना बेंच लगाते हैं, काजी फाइजीसा साहब जो है वो अपना बेंच लगाते हैं। अगर हम बात करें इन बेंचेस के हवाले से कि ये बेंचेस लगे क्यों थे, तो आरओज और डीआरओज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ उम्मीदवार थे, उनके कागजात नामजदगी जो है उनको मुस्तरद कर दिया था। हाई कोर्ट भी इन कागजात को मुस्तरद कर चुकी थी और अब सुप्रीम कोर्ट से इनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने जमहूरियत की बालादस्ती के हवाले से बात की और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि ये हर एक शहरी और हर एक उम्मीदवार का हक है कि वो इलेक्शन लड़ सके और इलेक्शन लड़ने के बाद ही इक़्तिदार इनकी तरफ आएगा। इसके साथ साथ उन्होंने मफरूरों के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी दी है और बहुत ही अच्छे रिमार्क्स जो है वो दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के आइन में या किसी आइन की किसी शिक में यह नहीं लिखा हुआ कि मफरूर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बल्कि उनको भी मुकम्मल आज़ादी है और वो मुकम्मल हक रखते हैं। इस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि आपके पास कोई जवाब से, आपके पास कोई दलील है कि मफरूर जो है वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते, तो उनको भी पूरा हक है और वो भी पूरा इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले साइफर केस के हवाले से, तो सलमान सफदर साहब ने जब इनको जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, बड़ा रिलीफ मिला, तो सलमान सफदर ने ये कहा कि अब साइफर केस से हवा निकल चुकी है, ये गुब्बारा था और ये अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन गेम तब्दील होती है और आज की सिमात का अहवाल कुछ यूँ होता है कि इमरान खान के वकला और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी के वकील जो है वो जेल नहीं पहुँचते, जिस पर जो जज है अबुल हसनात साहब ये इजहार बरहमी जो है वो करते हैं। स्टेट डिफेंस काउंसिल जो है उसको मुकर्रर करते हैं। इसके साथ साथ वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को स्टेट की तरफ से वकील देते हैं, जिस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बरहम हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अपने वकील से फाइल लेते हैं और जज की तरफ फेंकते हैं। वो फाइल जो है वो जज पर लगने से बाल बाल बचती है, जिस पर जज साहब जो है वो इजहार बरहमी करते हैं और मोहलत भी देते हैं। अगर हम इस जज के हवाले से बात करें तो ये जज तकरीबन पिछले 12 सालों से इस कुर्सी पर बराजुमान है और ये पिछले तमाम वज़ीर-ए-आज़मों को सज़ा दे चुके हैं। अब बहुत से सीनियर सहाफ़ी ये कहते हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी ये एक सज़ा सुना दे। अगर हम बात करें नवाज शरीफ के हवाले से, तो नवाज शरीफ को भी इन्होंने सज़ा दी थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी इन्होंने सज़ा दी थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी इन्होंने सज़ा दी थी और अब इमरान खान की बारी है, देखें ये क्या करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आज के एफआईए के नोटिस के हवाले से, जो कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ियों को, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ को दिया गया है और वो लेटर जो मिला है वो इस वजह से मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बल्ला छीनने के हवाले से फैसला दिया था, इस पर बहुत तनकीद हुई थी और तनकीद पर एक जेआईटी बनाई थी और जेआईटी को यह हुक्म दिया था कि जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सहाफ़ी इस पर बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करते हैं, काजी फाइजीसा साहब पर तनकीद करते हैं, आप उनको अदालत के कटहरे मिलाकर खड़ा करें और उनसे पूछें कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज तकरीबन 47 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़, जिनमें मतियुल्लाह जान है, जिनमें साकिब बशीर है, जिनमें सदीक जान है, जिसमें औरिया मकबूल जान है, दीगर बड़े नाम जो है वो शामिल है और उनको नोटिस जो है वो मिला गया। अब अगर मैं ओवरऑल अपना तज्जिया करूँ एफआईए के इस नोटिस के हवाले से, इस केसेस के हवाले से, तो जज साहब ने पहले भी फैसले सुनाए,
और फिर उन फैसलों से मुकर गए और कहा कि हमसे गलती हुई। तो इस बार अगर ये फैसला सुनाएंगे तो इनको एहतियात बरतनी चाहिए। ये ना हो कि मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के मकबूल तरीन लीडर को एक ऐसा फैसला सुनाए जो कि बाद में गलत साबित हो और कौम एक अच्छे लीडर से महरूम हो जाए। दूसरा, अगर हम बात करें FIA के नोटिस के हवाले से, तो आज साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन इदारों ने 19A को रद्द कर दिया है, इनको डस्टबिन में फेंक दिया है, इनको टोकरी में फेंक दिया है। वजह यह है, अगर मैं बात नहीं करूंगा, आप बात नहीं करेंगे, दूसरा बात नहीं करेगा, तो आवाम तक हकाइक कैसे पहुंचेंगे। और जिन सहाफ़ियों को ये नोटिस मिले हैं वो सहाफ़ी है जो कि सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, जो कि हाई कोर्ट को कवर करते हैं, जो कि अडियाला जेल के अंदर जाते हैं और तमाम तर हकाइक को आवाम के सामने रखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत में ये हुआ, जज ने ये कहा और जज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर इस पर अपना तज्जिया देते हैं। तो ये हर एक इंसान का अपना हक है कि वो राय दे सकता है, आप लोग इनसे ये राय नहीं छीने। अगर बात करें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और इसके साथ साथ काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से और दीगर जो जस्टिस साहब ने कल बेंच लगाया हुआ था, 2 जस्टिस का फैसला बिल्कुल सेम आया, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया और मुख्तलिफ सवालात जो है वो दरमियान में रख दिए। तो होना ये चाहिए कि हर एक उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ना दिया जाए, उसका हक है। जिस तरह के जस्टिस मंसूर अली साहब ने जमहूरियत के हवाले से बड़ी अच्छी बातें की, तो काजी फाइज ईसा साहब को अभी तासब से हटकर, ज़िद से हटकर अब इंसाफ जो है वो करना चाहिए। इनको उनकी कुर्सी का ख्याल जो है वो रखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस मंसूर अली साहब ने भी बड़े अच्छे सवाल किए और ये कहा साथ के मुझे अब इलेक्शन के साफ व शफाफ होने पर भी शक हो रहा है और वो शक लाजमी होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये लोग लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दे रहे। अगर वो ग्राउंड में आते हैं तो ये लोग पकड़ लेते हैं और अब वो अगर सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन करते हैं तो इंटरनेट जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी खबरें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मैं आपको दूंगा कि उन लोगों ने एक मैसेज जो है वो फ्री कर दिया है और आप भी अब अपना वोट बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आप 8300 पर मैसेज करें और अपना हल्का और अपना वोट जो है वो मालूम करें। अगर मैं बात करूं मुस्लिम लीग नून के हवाले से और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान के हवाले से, तो आज बड़े अच्छे जलसे इनके हुए। मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ा पावर शो दिखाया, बड़ी बातें की। अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने बातें की कि अमेरिका के ग़ुलाम जो है वो हम नहीं बनेंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे और मुख्तलिफ उन्होंने इस्लामिक टच जो है वो दिया। और शहबाज शरीफ ने भी आज रावलपिंडी में जलसा किया, बड़ा अच्छा जलसा उसका रहा, अच्छा खासा पावर शो जो है वो शो किया। लेकिन इसके साथ साथ अवाम जो है वो बड़ी तकलीफ़ में रही है। आप जलसे करें, ख्वाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हो, ख्वाह वो नून वाले हो, ख्वाह वो दीगर हो, लेकिन आप अवाम के लिए मसाइल जो है वो पैदा न करें, उनकी आमद रफ्त को ख़राब न करें, उन पर पाबंदियाँ जो है वो न लगाएं। मज़ीद लेटेस्ट एंड एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए देखते रहिए लाज न्यूज़। थैंक यू। अस्सलाम।